इंडिया गठबंधन की मुंबई के अंदर तीसरी बैठक होने वाली है और उसके लिए तमाम नेताओं का इंडिया पहुंचना भी शुरू हो गया है। कई नेता पहुंच चुके हैं और कई नेता आज रात को, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। 31 तारीख को और 1 तारीख को, कल और परसों 2 दिनों तक बैठक चलेगी। अभी अभी कुछ देर पहले महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरद पवार ने जो बातें कही हैं वो बातें बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाली हैं। एक उम्मीद जो दिखाई दे रही थी, जिस तरह से शरद पवार के साथ बैठकें हो रही थी, शरद पवार को जो है वो प्राइवेट स्पेस में लाकर के बातें की जा रही थी। एक करीबी, एक व्यापारी जो कि शरद पवार का करीबी है और अजीत पवार जो कि उनके भतीजे, उनका करीबी है, दोनों के घर पर लाकर के बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। और महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शरद पवार पहुंचे भी, और ना केवल पहुंचे बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी एक खबर जिस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, महाविकास आघाड़ी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद में मायावती जी को लेकर के सवाल पूछा गया। शरद पवार ने उस बयान पर मायावती को लेकर के जवाब दिया है और शरद पवार के साथ साथ जो है लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया है। लालू प्रसाद यादव ने मायावती जी के ट्वीट को लेकर के और शरद पवार ने मायावती जी के ट्वीट को लेकर के क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्यों आखिरकार चर्चा हुई इस बात की, मायावती जी के ऊपर जो है सवाल पूछा गया और उनका बयान, उनके ऊपर जो है जवाब लिया गया। दरअसल मायावती जी ने आज सुबह सुबह 4 ट्वीट कर दिए और 4 ट्वीट करके मायावती जी ने जो बातें कही उनको सुनिए जरा, और उनको सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तस्वीरें क्या हैं, किस तरह से है। लेकिन बहरहाल ये पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। मुंबई की सड़कों के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग लग गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस तरह से जो है ये पोस्टर लग गए हैं। और ये तमाम पोस्टर जो है वो कहानी बयां कर रहे हैं कि किस तरह से 2024 की राजनीति अब बयां होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र एक सबसे मजबूत जो है वो केंद्र बिंदु में रहता है सीटों के लिहाज से। 48 सीटें हैं, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो उसके लिए, चाहे 2024 के लिए इंडिया हो या एनडीए हो, दोनों तरफ से जो है अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में शरद पवार ने कहा कि राजनीतिक दल के कल होने वाले मीटिंग में जो शामिल होने वाले हैं उनकी प्रतिनिधि संख्या 63 है। 28 पॉलिटिकल पार्टियां, उनका यह सम्मेलन होने वाला है। यह कल से शुरू होगा। जिस तरह से कई राज्यों से लोगों के इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेट फोरम देश में तैयार हो रहा है जो कि देश में परिवर्तन करना है। यह परिवर्तन के लिए मजबूत हो जाएगा और यही काम हम लोग करेंगे, कि मैं इतना ही कहता हूं। तो शरद पवार ने जो है वो कम ही जवाब दिया, लेकिन जो जवाब दिया उतना भर काफ़ी था, क्योंकि शरद पवार को लेकर के बहुत सारा संशय सा, बहुत सारी अटकलें जो चल रही थी। लेकिन अब जो है हम एक तस्वीर जो है ये मैं आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। एक ये तस्वीर जो है वो जारी की गई है जिसमें 11 मुख्यमंत्री हैं। 11 राज्यों में सरकार है जहां पर इंडिया गठबंधन इस वक्त में है। उनकी 11 राज्यों के अंदर सरकारें हैं। तो ये राजस्थान के अंदर, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब, ये 11 स्टेट है जहां पर इस वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। लेकिन मायावती जी के आज सुबह सुबह 4 ट्वीट आते हैं और ये 4 ट्वीट जो मायावती जी को लेकर के बातें कही जा रही थी वो साफ हो जाती हैं। कल भी मैंने जब खबर बताई थी मायावती जी को लेकर के, तो मैंने यही कहा था कि अभी ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि मायावती जी कल की बैठक में पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। हालांकि न्योते की बात जो है वो कही जा रही थी कि न्योता मिला है, लेकिन मायावती जी का जवाब सुनिए आप। मायावती जी की तरफ से 4 ट्वीट किए गए। पहले ट्वीट में वो कहती हैं कि एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी वाली नीतियों वाली पार्टी है, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः मीडिया से अपील है, नो फेक न्यूज प्लीज। तो यहां पर मायावती कह रही है कि चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो,
दोनों की दोनों जो गठबंधन है वो धन्ना सेठों के गठबंधन है, जातिवादियों के गठबंधन है, सांप्रदायिक लोगों के गठबंधन है, और दोनों गठबंधनों में हम शामिल नहीं होंगे। मीडिया फेक न्यूज ना फैलाए। दूसरा जो है मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया, बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों की आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़ करके उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए। तो मायावती साफ कर रही है कि वो 2024 का चुनाव हो, चाहे अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना का चुनाव हो, वहां पर अकेले ही लड़ेगी। मिजोरम में वैसे नहीं लड़ती है। और उसके बाद तीसरा ट्वीट है इनका, वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर हैं, लेकिन किंतु ऐसा न करने पर विपक्ष द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जाने की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर, न मिले तो भाजपाई। यह घोर अनुचित है तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक है वरना अंगूर खट्टे हैं कि कहावत जैसी है। यह मायावती जी की तरफ से कहा गया। चौथा ट्वीट देखिए, इसके अलावा बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस व उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिसे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने यह पार्टी क्यों छोड़ी और फिर दूसरी पार्टी में क्यों गए। ऐसे लोगों पर जनता भरोसा कैसे करे। तो ये मायावती जी की तरफ से 4 ट्वीट किए गए। इन चारों ट्वीटों को पर आप देखेंगे तो 3-4 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। आज की तारीख में मायावती अकेला चलने की राह पर है। लेकिन मायावती जी की जो यहाँ पर जो बातें हैं, लालू प्रसाद यादव को क्या वो जातिवादी कह सकती हैं, धन्ना सेठ कह सकती हैं, ये भी सवाल है, क्योंकि वो उन्हीं के विचारधारा के रहे। फिर अखिलेश यादव उन्हीं के साथ लड़ करके पिछली बार 10 सीटें उन्होंने जीती थी। तो क्या इस बार मायावती जी के मन में या उनके रणनीतिकार जो हैं उनके मन में, दिमाग में ये स्थिति है कि अकेले अगर हम लड़ेंगे तो और ज़्यादा स्थिति में जो है हम रह सकते हैं? आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि मायावती इस गठबंधन में नहीं आना चाहती है? अगर किसी से पूछा भी जाए, कोई भी एक न्यूट्रल आदमी हो या मायावती का समर्थक हो, तो उससे पूछा जाए तो क्या जवाब है इसका कि मायावती इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं आना चाहती? इसका जवाब क्या है? बीजेपी के अंदर नहीं जाना चाहती, इसका तो जवाब हो सकता है कि मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार पर जो है वो कितने बार जो है वो दलितों के अत्याचार को लेकर के और कई सारी चीज़ों को लेकर के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन एक नया गठबंधन बन रहा है जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, तमाम लोग जिसमें मौजूद हैं। उस गठबंधन के अंदर जो है वो जाने में आखिरकार दिक्कत क्या है? लेकिन जब यही सवाल जो है फिर वो पलट करके पूछा गया लालू प्रसाद यादव से कि मायावती जी को आप बुलाएंगे क्या, क्या कहेंगे? वो कह रही हैं कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर 2 टूक जवाब दिया कि कहाँ हम लोग बुला रहे हैं। मायावती के सवाल पर जो है उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि कहाँ हम लोग बुला रहे हैं उनको, हम लोग कहाँ बुला रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के। मायावती की ना पर लालू प्रसाद यादव बोले। तो क्या विपक्ष को लगता है कि अब मायावती जी की तरफ से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या विपक्ष को लगता है कि मायावती जी अगर साथ में नहीं आएंगे तो यूपी में बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या वाकई मायावती जी को यह लगता है कि अकेले लड़ करके वो जो है वो ज्यादा सीटें पा सकती हैं बजाय इसके कि वो साथ में लड़ें? वैसे साथ में लड़ने का अगर अनुभव देखें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश और मायावती जी साथ साथ लड़े थे तो अखिलेश यादव को जो है नुकसान रहा था, फिर भी उनकी 5 सीटें आई, मायावती जी की 10 सीटें थी। तो इस लिहाज से अगर इस गणित से देखें तो मायावती जी तो गठबंधन में फायदे में ही रही है। और आज की स्थिति में जब मायावती की विधानसभा के अंदर केवल एक विधायक है और वो विधायक भी जो है वो कितना मायावती जी के भरोसे पर है, कितना जो है वो मायावती जी के वोटरों के भरोसे पर है और कितना खुद की अपनी व्यक्तिगत जो है वो छवि की वजह से या व्यक्तिगत पहुंच की वजह से है, इस बात को भी जो है वो वहां के लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कितनी जो है वो अपने आप से जीत करके आए और कितने लोगों की वजह से जीत करके आए। और दूसरा ये कि जब आज की राजनीति जब बाइपोलर हो गई है, आज की राजनीति जब ये हो गई है कि आपको कांग्रेस, ममता बनर्जी और बीजेपी, इनमें से अगर किसी का चुनाव करना है तो लोग बीजेपी और ममता बनर्जी चुनते हैं, कांग्रेस को भूल जाते हैं। जब लोगों को यह चुनना है कि अखिलेश, बीजेपी और कांग्रेस
तो कांग्रेस को यहां पर लोग भूल जाते हैं और अखिलेश और बीजेपी को लोग वोट करते हैं। जब बायपोलर इतनी राजनीति हो चुकी है, राजस्थान में अगर आप जाएं तो राजस्थान में बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी को अगर पूछेंगे तो बीएसपी को लोग भूल जाएंगे, सपा को लोग भूल जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करिए, चाहे आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में जहां पर कांग्रेस को लोग भूल करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि राजनीति बाइपोलर हो गई है। और वही जो है लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है वो वोट मिला, बीजेपी को वोट मिला, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। तो ये सारी चीजें जब सामने हैं तो फिर मायावती जी का रुख अपनाना और ये सब फिर मालूम नहीं कि क्या कहता है। लेकिन उसके बाद में जब शरद पवार से पूछा गया तो शरद पवार ने जो है इस पर कहा कि चाहे मायावती हो चाहे जो है वो अकाली दल हो, इस पर जवाब सुनिए। शरद पवार ने कहा कि मुझे जानकारी है कि बीएसपी नेता मायावती बीजेपी के संपर्क में है। मायावती जी ने जो फैसला लिया है उसको लेकर के लोगों को सोचना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं विपक्ष में हूं, इसको लेकर के कोई भ्रम नहीं है। एक अल्टरनेटिव फोरम हमको देश में तैयार हो रहा है। देश के सामने परिवर्तन की बात आए तो उसके लिए गठबंधन तैयार है। जब ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मायावती जी की भूमिका किसके साथ में है ये जाने की अब तक स्पष्ट नहीं है। वो बीजेपी के साथ संवाद कर सकती हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। उनकी तरफ से जब भूमिका स्पष्ट होगी तब इस पर विचार किया जाएगा। सवाल का उत्तर देते हुए पवार ने कहा कि बीएसपी का बीजेपी से करीबी जो है वो बता दिया गया। तो ये यहाँ पर शरद पवार जो है वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ में जा सकती हैं, बीजेपी के साथ में करीबियां हैं। और यही बात मायावती वैसे कह भी रही है कि मैं अगर नहीं जाऊंगी तो मुझे यही कहा जाएगा। लेकिन आखिरी में जो है वो जनता जनार्दन फैसला करेगी। आखिरी में जनता जनार्दन ही फैसला करती है कि बंगाल में उसको कांग्रेस चाहिए या बीजेपी चाहिए या जो है वो ममता बनर्जी चाहिए। ममता बनर्जी को लोग चुन लेते हैं। इसी तरह से जो है वो जनता जनार्दन ही फैसला करती है कि दिल्ली में उसको कौन चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहिए, कांग्रेस चाहिए या बीजेपी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को चुन लेते हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में फैसला कर लेती है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो अजीत जोगी की पार्टी को नकार देती है और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करती है। तो खैर अब वक्त बताएगा कि मायावती जी का जो ये रुख है वो आज किस तरफ बढ़ता है। लेकिन एक चीज साफ है कि यहां पर जो कल बैठक हो रही है, ये मुंबई के अंदर जो बैठक हो रही है जिसमें महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे की तरफ से कल लंच डिनर दिया जाएगा शाम को। और आज तमाम नेता जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल जो है शाम को वेलकम करना जो है वो शुरू हो जाएगा। मुंबई के हयात होटल के अंदर, ग्रांड हयात होटल में जो है ये बैठक चलेगी। तो 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी और तमाम नेताओं का वहीं पर जो है वो रहन सहन रहेगा। और फिर उसके बाद में जब कल डिनर के बाद में फिर से बातें होंगी, क्योंकि जो इंडिया नाम निकल करके आया था कर्नाटक में भी वो डिनर के बाद में ही निकल करके आया था। और फिर अगले तारीख को यानी 1 तारीख को जो है फिर वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो निचोड़ बताया जाएगा कि दोनों दिनों में जो है जो बातचीत हुई है उसका क्या असर रहा, क्या मकसद रहा और उसमें क्या कुछ जो है वो हासिल रहा। लेकिन 2 चीज़ें इस बैठक से पहले साफ दिख रही है कि मायावती जी जिनको लेकर के कयास लग रहा था कि वो हो सकता है चली जाएं, हो सकता है नहीं आए। अकाली दल को लेकर के शरद पवार ने कहा कि अकाली दल जो है वो मुश्किल लगता है कि उनका आना, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले से ही है। अकाली दल अगर आते हैं तो डिफरेंस जो है वो और बढ़ जाएगा। हालांकि अकाली दल अगर आ जाता है तो फिर डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये समझिए बीजेपी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। वहां पर तो आप ये मान करके चलिए कि फिर जो है कहीं पर जमानत बचेगी और कहीं पर जमानत नहीं बचेगी, वो वाली हालत जो है पंजाब में हो जाएगी। अगर अकाली दल जो है बीजेपी के साथ जाती तो फिर हो सकता है कि 1-2 सीटों के ऊपर जो है वो कहीं से जो है वो बीजेपी को, अकाली को जो है जीत हासिल हो जाए। अगर अकाली इंडिया गठबंधन में आ गई तो वहां पर 13 की 13 सीटों पर जो है समझ लीजिए पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 दिन पहले जो मूड ऑफ द नेशन में जो सर्वे आया इंडिया टुडे का सी वोटर का, और उसको अगर महाराष्ट्र के लिहाज से देखें जहां पर बैठक हो रही है, तो 48 सीटों में से 28 सीटें महाविकास आघाड़ी की आ रही हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे और एनसीपी 18 सीट उनकी आ रही हैं और कांग्रेस की 10 सीटें आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी गठबंधन एनडीए को अगर आप देखें तो भाजपा की जो है वो 15 सीटें आ रही हैं और अजीत पवार और शिंदे गुट दोनों को जो है वो 5 सीटें मिल रही, केवल 5 सीटें। और यही बात मैं लगातार जो है मैं भी कह रहा हूं और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये जो बगावत करके जो लोग गए हैं इस बार उनका सुपड़ा साफ जरूर है।
ये इंडिया टुडे का सर्वे है, आज तक चैनल का सर्वे, केवल 5 दिन पहले का। 5 दिन पहले इंडिया टुडे का सर्वे खुद ये बता रहा है कि चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे जो है वो शिंदे हो, इनकी कहीं पर कोई गिनती नहीं रहेगी। इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, इक्का दुक्का पर आकर के सिमट जाएंगे। बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी 15 सीटें ले जाएंगी, लेकिन तब भी 20 सीटें ही केवल बीजेपी की आ रही हैं और 28 सीटें जो हैं वो महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रही हैं। तो बहरहाल आप बताइए कि क्या जो है वो वाकई इंडिया उस दमखम में दिखाई दे रहा है, इंडिया उस पोजीशन में दिखाई दे रहा है जो मोदी की नींदें उड़ा सके, मोदी को उस कुर्सी से हिला सके, या अभी भी ये सब कुछ जो है वो दूर की कौड़ी है? क्या मायावती जी का ना आना एक ये अच्छा फैसला है, उससे मायावती जी की ताकत बढ़ेगी, या मायावती जी का ये फैसला उनको जीरो पर आउट कर सकता है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जिनका एक विधायक है, अब लोकसभा में क्या मान करके चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो गठबंधन में भी नहीं है तब क्या स्थिति होगी, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन रहेगा, एक तरफ बीजेपी रहेगी, और तीसरी तरफ क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग बीएसपी के लिए बीच में से फिर भी वोट करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।